आप जरा समझ के सुनिएगा। माखन का वास्तविक अर्थ होता है मन। मन, लेकिन कैसा मन? सबका मन नहीं, कैसा मन? मन में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। उस मन की चोरी भगवान करते हैं। माखन की विशेषताएं जो होती है वो जिसकी मन में विशेषताएं हैं। और जरा माखन कभी देखा आपने? नहीं देखा? माखन देखे हो? माखन, और माखन की विशेषताएं ढूंढो पहले कौन कौन सी है। नंबर 1, माखन मुलायम होता है, मुलायम, जिसका मन मुलायम है। नंबर 2, माखन निर्मल होता है, निर्मल, जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन, जन सो मोहि पावा। ठीक है। माखन बिल्कुल सफेद होता है, नीला होता है माखन, पीला, हरा, बैंगनी, बसंती, है ना? किस रंग का होता है? सफेद, व्हाइट, व्हाइट। तो जिसका मन एकदम सफेद है, सफेद माने सात्विक, जिसके विचार सात्विक हैं, जिसका चिंतन सात्विक है, जिसका सोचना सात्विक है, वो मन, ऐसा मन जो सात्विक संकल्प करता है, जो सात्विक जिसका चिंतन है, वो मन माखन है। और एक बात देख लो भाई बहन, माखन असंग रहता है। माखन को डुबाओ पानी में, डूबेगा, डूबेगा। दूध पानी मिल जाएगा, दूध, लेकिन माखन पानी में डूबता नहीं है। लाख कोशिश करो डुबाने की, वो पानी से अलग रहेगा, हमेशा अलग रहेगा। ठीक है ना? तो संसार के जल में जो डूबे ना, संसार के जल में जो फंसा हुआ ना हो, उससे जो असंग हो, ऐसे मन का भी नाम होता है माखन। समझ गए? 4 विशेषताएं: सात्विक मन, निर्मल मन, कोमल मन और असंग मन। असंग मन। अपने मन में 4 विशेषताएं ले आओ, आपका मन माखन हो जाएगा। और ऐसे मन की चोरी भगवान करते हैं। ऐसे मन को चुरा के उसको अपने में लीन कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं ठाकुर जी। बस इसका नाम माखन चोरी होता है। और अटकी मटकी फोड़ना, ये सब बकवास की बातें हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और बस वो माखन न चुराओ श्याम पैया परूं और मेरा माखन, मटकी न फोड़ो श्याम पैया परूं। लोगों ने भगवान को बड़ा बदनाम कर रखा है ठाकुर जी को हमारे। मैं तो कहूं, जितनी छीसा लेदर, ये शब्द आपके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? छीसा लेदर नहीं समझ में? जितनी फजीहत, जितनी मट्टी पलीत कृष्ण की लोगों ने किया है, कृष्ण ठाकुर जी की। भजन गाने वालों ने ऐसे ऐसे भजन लिख दिए हैं। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई है, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने। अब सुनने में तो मजा आता होगा आपको ये सब भजन सुनने में, लेकिन जरा इनके अर्थ पर जाओ तो ये सब भगवान की मिट्टी पलीत कर रहे हैं सब भजन है। ये सब ठाकुर जी के साथ जुल्म हो रहा है हमारे यहाँ। वो मनिहारी है, वो लड़की छेड़ता है क्या? वो अकेली पनिया गई, वो घेर लई है, वो छिछोरा है क्या? लेकिन लोगों ने उसको छिछोरा बना के छोड़ दिया कन्हैया को हमारे। बहुत अन्याय हुआ है। और ये इसका दोष आपका नहीं है। भजन गाने वाले, कथा कहने वाले, इन लोगों ने इन कथाओं के अर्थ को नहीं समझाया समाज को, और उल्टे पुल्टे अर्थ लगा करके मटकी फोड़ता था, गोपियों की कलाई मरोड़ता था, गोपियों को छेड़ता था। हद है यार, हद है। समाज तो वही पकड़ लेता है। समाज का दोष नहीं होता, दोष तो हम सबका होता। महाभारत में सीरियल में देख रहा था, महाभारत में देखे आप लोग सीरियल? नहीं देखे हो? महाभारत सीरियल वो जब आया था, वो महाभारत नहीं देखे हो? दोबारा भी आया था वो कुछ दिन पहले कोरोना काल में। तो उसमें वो जब अज्ञातवास पांडवों का हुआ, अज्ञातवास, तो जब उसमें थे वो उत्तर वो क्या विराट नगरी में, तो एक दिन भीम बैठे रो रहे थे, रसोईया थे भीम वहां पर विराट के यहाँ, रो रहे थे पांडवों की याद, कुछ अपने गांव की याद करके। तो नकुल सहदेव आए, पूछा दादा क्यों रो रहे हो, अकेले बैठे रो रहे हो रसोई घर में? तो भीम उसमें क्या बोला? कभी वो एपिसोड निकाल के देखिएगा, एपिसोड निकाल करके भीम क्या बोला उसमें? कहीं लिखा थोड़ा है, ऐसे बोल दिया, सीरियल में बोल दिया। अब लोग तो वही पकड़ लेंगे फट से, वो तनिक गलती एक पॉइंट की खाली, लोग वही पकड़ लेंगे। क्या बोला भीम मालूम? कि नहीं रो नहीं रहा हूं, प्याज काट रहा था तो आंसू आंखों में आ गए। प्याज काट रही, भीम बोला है उसमें सीरियल में कि प्याज काट रहा था तो आंखों में आंसू आ गए। अब समाज तो समाज है,
और समाज क्या पकड़ेगा इस संदेश को कि भीम प्याज काट रहा था, मतलब भीम प्याज खाता था। तो जब भीम प्याज खाता था तो हमें खाने में कौन दिक्कत है? समाज तो ये कैच करेगा फौरन। सीरियल वालों को क्या पता ये सब क्या लिखा है शास्त्रों हमारे हैं, क्या लिखा है, वो सब बकवास कर देते हैं लोग सब। वो तो नाटक छाप लोग हैं खाली बस। व्यास गद्दी से लिखा है ना, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। यहां बैठने वालों को अगर शास्त्र में कहीं कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं तो उनको जरा संभाल के बोला जाए यहां से। जे गावहीं यह चरित समारे, जे गावहीं यह चरित समारे। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यास गद्दी के इंसान को भगवान के चरित्रों को संभाल के गाना चाहिए, संभाल के। ऐसी कोई बात न बोली जाए व्यास गद्दी से कि समाज उसका गलत मैसेज ले पट से। लोगों ने कृष्ण की कथाओं का बहुत मिसयूज किया है जी, बहुत गड़बड़ कर दिया लोगों ने। मटकी फोड़ता था, ये करता था, लोग जानते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं है, साफ सी बात है, पढ़ते नहीं। काम चल रहा है, निछावर आ ही रही है, मिठाई के डिब्बा आ ही रहे हैं, झोली भर रही है, क्या करना उनको? कौन पढ़े, कौन पढ़े? दक्षिणा वसूलों की पढ़ाई करें, उनका ध्यान लगा लिफाफा में, खाली पढ़ाई कैसे देसी, अध्ययन करते नहीं है, बस खाली नोट पर ध्यान रहता है। रुपया कैसे आवे, रुपया कैसे आवे, रुपया कैसे आवे, निछावर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बस लिफाफा लाओ। भाई बहनों, ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यास गद्दी वालों को बहुत बड़ी ड्यूटी है। हमारा एक गलत मैसेज समाज को कहां से कहां पहुंचा देगा। तो माखन चोरी की कथा का अर्थ वो नहीं जो हम लोग मानते हैं। माखन चोरी का मतलब माखन माने मन, मानस में लिखा हुआ है, पढ़िए आप। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। हृदय ही नवनीत होता है, माखन माने वो माखन नहीं, हृदय नवनीत। हृदय कौन? जो हृदय निर्मल हो, जो हृदय सात्विक हो, जो हृदय असंग हो, जो हृदय कोमल हो, जो हृदय सफेद हो। ऐसे हृदय की चोरी, ऐसे मन की चोरी भगवान करते हैं। इट मीन्स माखन चोरी, इसका अर्थ माखन चोरी होता है। भगवान ने गोपियों का मन चुराया था, गोपियों का माखन चुराया है। गोपियां क्या थी? गोपियां सब बड़े बड़े महात्मा हैं, सब महिलाएं नहीं, लड़कियां नहीं केवल हैं, वो सब बड़े बड़े संत हैं, अमलात्मा विमलात्मा असंग महात्मा सब हैं वो। उनके मन को भगवान ने चुरा के अपने लीन किया है, इसका नाम होता है माखन चोरी। इस अर्थ में कथाओं को जब सुनोगे तब आपको कृष्ण की महानता समझ में आएगी, कृष्ण की ऊंचाई पकड़ में आएगी आपकी। वही पकड़ना चाहिए इंसान को, वही पकड़।